मैं बहुत यकीन के साथ ये बात कह रहा हूँ। जैसे सर ने इब्तिदा में भी डिस्कशन चल रहा था, हम लोग ईमानदार शायद नहीं रहे उतने, लेकिन उसके बावजूद दुनिया जो है वो ज़ाहिर है कायम है, कायम रहेगी। आज से शायद 40-50 साल बाद, 100 साल बाद जब कोई अदब की तारीख़ लिखेगा, आज के हिंदुस्तान के बारे में लिखेगा, तो वो ये भी लिखेगा वो दौर जो है वो फ़रहत एहसास साहब का दौर था। उर्दू शायरी का एक ऐसा नाम जो जाहिर है कि अपनी बातों से, अपनी गुफ्तगू से, जो शेरी रवैये उनके यहाँ नज़र आते हैं, वो हम सब की तरबियत करता हुआ आगे बढ़ता है। और ईमानदारी की बात यह है कि हमें भी अगर बोलने का कुछ तरीक़ा आ गया है किसी तरीक़े से, तो शायद सिर्फ इसलिए है कि हमें फ़रहत एहसास साहब की सोहबतें मैसर आई हैं। उर्दू शायरी का एक खुशनुमा एहसास, फ़रहत एहसास साहब अब आपके रूबरू हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और कहाँ है रंजीत? अच्छा हैं तो हेलो। अभी हमारे रमेश साहब माँ पे नज़्म सुना रहे थे, मुझे अपने बाप की याद आ रही थी। तो मैं समझता हूँ कि माँ के साथ कुछ थोड़ा ज़्यादा मामला हो गया है। तो अब मैं उनसे कहूँगा कि अगली बार जब वो मंच पर आएँ तो अपने वालिद के ऊपर भी एक नज़्म सुनाएं। मैं वैसे तो हार्ड कोर गज़ल का आदमी हूँ, लेकिन आज मैं 2 नज़में सुनाना चाहता हूँ, और वो भी थोड़ी सी, मतलब ये रमेश साहब हैं और जी जमुना प्रसाद जी हैं, रामायण है, तो उसमें थोड़ा सा एक छंद मैंने 2-3 लिखे थे एक ज़माने में। अब पता नहीं वो छंद हैं या नहीं है और कौन से छंद हैं, लेकिन वो कुछ चीज़ें हैं जो, मतलब उसमें कैफियत है कि जो एक विरहिणी होती है ना, वो किस तरह से अपने जज्बों का इजहार करती है। ये है कि तुम बिन और कहाँ मैं जाऊँ, तुम बिन और कहाँ मैं जाऊँ, अंधियारी रैना, अंधियारी रैना में किसका सोता घर खटकाऊँ। तुम बिन और कहाँ मैं जाऊँ, अंधियारी रैना में किसका सोता घर खटकाऊँ, नए सिरे से कथा सुनाऊँ, सब कुछ फिर से गाऊँ, जो भी बचे खुचे आंसू हैं उनसे भी रह जाऊँ। वाह। तन के छाले तो दिखला दूँ, मन का क्या दिखलाऊँ। वाह 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 वाह। तन के छाले तो दिखला दूँ, मन का क्या दिखलाऊँ। जो कुछ मौन पड़ा है कैसे उसका भेद बताऊँ, शब्दों के संकट को शब्दों में कैसे समझाऊँ। वाह। शब्दों के संकट को कैसे शब्दों में समझाऊँ। और दूसरा है कि वो आए तो मैं घर जाऊँ, वो आए तो मैं घर जाऊँ, अंधियारी रैना हुंकारे, रोम रोम डर जाऊँ। वाह। कैसे कैसे सपने देखूं, लाज से भर भर जाऊं। वाह। मैं यौवन संकोच की मारी, यौवन संकोच देह लता पर जाऊं। वाह। मैं यौवन संकोच की मारी, देह लता पर जाऊं, उसकी प्रेम शिखा रोशन हो, तन मन से वर जाऊं। वाह। उसकी प्रेम शिखा रोशन हो, तन मन से वर जाऊं, चुंबन आलिंगन का सोना चांदी सब धर जाऊं। वाह। जिसकी चोरी का डर होता है अर्पण कर जाऊं। वाह 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 वाह। जिसकी चोरी का डर होता है अर्पण कर जाऊं। अब रंजीत साहब के लिए एक नज़्म है छोटी सी। क्या बात। तुम कैसे जिए, तुम कैसे जिए,
तुम इतने घने जंगल के सफर में कैसे जिए। वाह। सब आवाजों से मुंह मोड़े, सन्नाटों की एक बीन लिए, वाह। दुनिया के बंजर रास्ते पर तुम चलते रहे। बेबर्ग व समर पेड़ों के तले, बेबर्ग बिलापत्ती और फल के, बेबर्ग व समर पेड़ों के तले, बेआब नदी के साहिल पर क्या भूख मिटी, क्या प्यास बुझी, सांसों की एक जुगाली से, वाह। आंसू की एक सुराही से तुम कैसे जिए। वाह 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 वाह। आंसू की एक सुराही से तुम कैसे जिए। अब ये तो कुछ शेर नए हैं गज़ल के। जिस्म की कुछ और अभी मिट्टी निकाल, जिस्म की कुछ और अभी मिट्टी निकाल, और अभी गहराई से पानी निकाल। वाह। और अभी गहराई से पानी निकाल। ऐ खुदा मेरी रगों में दौड़ जा। अब ये उस वक़्त की गज़ल है जब ये खुदा से हमारा झगड़ा नहीं हुआ था, तो खुदा की जगह कुछ भी और रख सकते हैं आसानी से, बहर में हो अगर। ऐ खुदा मेरी रगों में दौड़ जा, शाख दिल पर एक हरी पत्ती निकाल। ऐ खुदा मेरी रगों में दौड़ जा, शाख दिल पर एक हरी पत्ती निकाल। भेज फिर से अपनी आवाज़ों का रिस्क, रिस्क खाना। भेज फिर से अपनी आवाज़ों का रिस्क, फिर किसी सहरा में एक बस्ती निकाल। वाह वाह वाह। भेज फिर से अपनी आवाज़ों का रिस्क, वाह वाह। फिर किसी सहरा में एक बस्ती निकाल। वाह। मुझसे साहिल की मोहब्बत छीन ले। वाह। मुझसे साहिल की मोहब्बत छीन ले, मेरे घर के बीच एक नदी निकाल। वाह भाई वाह वाह। मुझसे साहिल की मोहब्बत ये छीन फर्ज एहसास है वाकई। वाह। मेरे घर के बीच एक नदी निकाल। वाह। मैं समुंदर की तहों में कैद हूँ, मैं समंदर की तहों में मेरे अंदर से कोई कश्ती निकाल। वाह भाई वाह वाह। मैं समुंदर की तहों में कैद हूँ, वाह। मेरे अंदर से कोई कश्ती निकाल। मेरे अंदर से कोई कश्ती निकाल। मस्जिद की तरफ से फेर के मुंह अपना सजदा कर रखा है। वाह। मस्जिद की तरफ से फेर के मुंह अपना सजदा कर रखा है। किसी सच्चे सूफी से पूछो हमने ये क्या कर रखा है। भाई वाह वाह वाह। मस्जिद की तरफ से फेर के मुंह अपना सजदा कर रखा है। किसी सच्चे सूफी से पूछो हमने ये क्या कर रखा है। धड़कन चुप है, सांसें चुप हैं, और जिस्म की सब बातें चुप हैं। वाह। धड़कन चुप है, सांसें चुप हैं, और जिस्म की सब बातें चुप हैं। एक उसकी सदा सुनने के लिए सब सन्नाटा कर रखा। वाह वाह वाह। धड़कन चुप है, सांसें चुप हैं, और जिस्म की सब बातें चुप हैं। वाह। एक उसकी सदा सुनने के लिए सब सन्नाटा कर रखा है। वाह। सब सन्नाटा कर रखा है। न तो मस्जिद में ही कुछ है, न ये सजदा कुछ है। वाह। मेरे मैखाने में आ जाओ कि क्या क्या कुछ है। वही वाह वाह। न तो मस्जिद में ही कुछ है, न ये सजदा कुछ है। मेरे मैखाने में आ जाओ कि क्या क्या कुछ है। अब जो हर शख्स है उसका
तो ये लगता है हमें जो नज़र आता है वो उससे ज़्यादा कुछ है। वाह 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 वाह। अब जो हर शख्स है उसका, तो ये लगता है हमें जो नज़र आता है वो उससे ज़्यादा कुछ है। और देखें शेर की जिस्म जाके देख आए सरे अर्श बरी तक हम तो, और सबसे ऊंचा आसमान जहाँ पे खुदा रहता है अपने सिंहासन पर बैठा हुआ, जाके देखाए सरे अर्श बरी तक हम तो, आसमां कुछ न खुदा कुछ न फरिश्ता कुछ है। वाह वाह वाह। जाके देखाए सरे अर्श बरी तक हम तो, वाह। आसमां कुछ न खुदा कुछ न फरिश्ता कुछ है। उसकी आंखें जो हैं दरपेश तो फिर कुछ भी नहीं। मैं कदा कुछ है न मैं कुछ न प्याला कुछ है। वाह वाह। उसकी आंखें जो हैं दरपेश सुने भैया तो फिर कुछ भी नहीं। क्या कहने। मैं कदा कुछ है न मैं कुछ है न प्याला कुछ है। शेर देखें कि घास से सांस की आवाज सी आती है बहुत। वाह। घास से सांस की आवाज सी आती है बहुत, शायद इस कब्र में अब भी कहीं जिंदा कुछ है। वाह 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 भाई वाह वाह। घास से सांस की आवाज सी आती है बहुत, वाह। शायद इस कब्र में अब भी कहीं जिंदा कुछ है। अब ये शेर देखें वतन शाकरी, देखो खुद कहीं छुप सा गया है बदन आगे करके। खुद कहीं छुप सा गया है बदन आगे करके, वस्ल में भी उसे हमसे कोई पर्दा कुछ है। भाई वाह 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 वाह। क्या बारीक शेर। खुद कहीं छुप सा गया है बदन आगे करके, वस्ल में भी उसे हमसे कोई पर्दा कुछ है। फरत एहसास है क्या एक यही मुट्ठी भर खाक, क्या बस यही मुट्ठी भर खाक। लोग कहते हैं कि ये शख्स अजब सा कुछ है। लोग कहते हैं कि ये शख्स अजब सा कुछ है। देखिए बस एक शेर, आपकी 2-3 शायर हैं वो मैं आपको पेश कर देता हूँ। इसमें थोड़ा सा मतलब एक गज़ल में हम तो वैसे पॉलिटिक्स तो है, सारी दुनिया एक पॉलिटिक्स है और सारी ज़िंदगी खुद एक पॉलिटिक्स है, लेकिन ओवर्ट नहीं है, बहुत ही नुआंस्ड है, मतलब जिसे हम अंग्रेज़ी में नुआंस्ड कहते हैं। सुना है शहर में कुछ रास्ते रुके हुए हैं। वाह। सुना है शहर में कुछ रास्ते रुके हुए हैं, कहीं पुराने कई काफिले रुके हुए हैं। वाह वाह। सुना है शहर में कुछ रास्ते रुके हुए हैं, कहीं पुराने कई काफिले रुके हुए हैं। तुम्हें है तेज़िए रफ्तार का गुरूर, मगर बहुत से लोग इसी रफ्तार से रुके हुए हैं। अच्छा, बहुत अच्छा है। वाह वाह। तुम्हें है वाह तेज़िए रफ्तार का गुरूर, मगर वाह बहुत से लोग इसी रफ्तार से रुके हुए हैं। वाह। और गया था कह के कि ताबीर लेके आता हूँ, गया था कह के कि ताबीर लेके आता हूँ, हम अपने ख्वाब के रोके हुए रुके हुए हैं। वाह वाह वाह। गया था कह के कि ताबीर लेके आता हूँ, वाह। हम अपने ख्वाब के रोके हुए रुके हुए हैं। वाह। हुआ कहाँ है जो होता हुआ सा लगता है। वाह वाह वाह। हुआ कहाँ है जो होता हुआ सा लगता है, रवां हैं अक्स मगर आईने रुके हुए हैं। वाह वाह वाह। रवां हैं अक्स मगर आईने रुके हुए हैं।
अब देखिए कि ज़रा सी शर्म भी कर जिंदगी के आबे रवां, जिंदगी के आबे रवां, ज़रा सी शर्म भी कर जिंदगी के आबे रवां, कि हम किनारे तेरे सामने रुके हुए हैं। ज़रा सी शर्म भी कर जिंदगी के आबे रवां, कि हम किनारे तेरे सामने रुके हुए हैं। और देखें शेर की ये इनकलाब अजब कर दिया मोहब्बत ने, कि सब रुके हैं चले, सब चले रुके हुए हैं। ये इनकलाब अजब कर दिया मोहब्बत ने, कि सब रुके हैं चले और चले रुके हुए हैं। और ये दो एक शोर हैं कि देखिए इसमें मुतरादिफ होते हैं सिनोनिम्स को। तुम अपने नाम के मुतरादिफात कुछ तो बताओ। वाह। तुम अपने नाम के सिनोनिम्स, तुम अपने नाम के मुतरादिफात कुछ तो बताओ, मेरी गज़ल के कई काफिये रुके हों। भाई वाह वाह वाह। तुम अपने नाम के मुतरादिफात कुछ तो बताओ, मेरी गज़ल के कई काफिये रुके हुए हैं। और ये बहुत से बोसे जो आने थे आ नहीं पाए, बहुत से बोसे जो आने थे आ नहीं पाए, मेरे लबों पे अजब जायके रुके हुए हैं। बहुत से बोसे जो आने थे कमाल कमाल आ नहीं पाए, मेरे लबों पे अजब जायके रुके हुए हैं। अब आखिरी शेर है कि हुजूम शहर कहीं भी न जाएगा कि ये लोग, हुजूम शहर कहीं भी न जाएगा कि ये लोग खुद अपने वादे दीदार पर रुके हुए हैं। हुजूम शहर कहीं भी न जाएगा कि ये लोग खुद अपने वादे दीदार पे रुके हुए हैं। बात एक रात वो गया था, एक रात वो गया था। अरे ये कह दो शेर हैं, देख लीजिए कि ये है कि हमारे यहाँ मतलब क़िस्सा आदम बयान किया गया बाइबल में भी और कुरान में भी, कैसे आदम पैदा हुआ क्या हुआ। तो उसमें ये था कि वो जन्नत से निकाले गए, गेहूँ खा लिया, एक तरह का डिसओबीडियंस किया, तो अब वो जन्नत से निकल गए। अब उसमें कहा गया कि साहब ये औरत ने उकसाया। तो मैंने थोड़ा सा फेमिनिस्ट एक ट्विस्ट दिया है कि क़िस्सा आदम में एक और ही वहदत पैदा कर ली है, यूनिटी। क़िस्सा आदम में एक और ही वहदत पैदा कर ली है। मैंने अपने अंदर अपनी औरत पैदा कर ली है। भाई वाह वाह। क़िस्सा आदम में एक और ही वहदत पैदा कर ली है। मैंने अपने अंदर अपनी औरत पैदा कर ली है। और एक दूसरे शेर का शेर है कि भूखा रहते रहते एक दिन जिस्म अचानक बदल गया। भूखा रहते रहते एक दिन जिस्म अचानक बदल गया और उसने दरवेशों जैसी हालत पैदा कर ली। वाह वाह वाह। भूखा रहते रहते एक दिन जिस्म अचानक बदल गया और उसने दरवेशों जैसी हालत पैदा कर ली है। एक ही शेर है उसका, तो वो एक रात वो गया था जहाँ रात रोक के, एक रात वो गया था जहाँ बात रोक के, अब तक रुका हुआ हूँ वहीं रात रोक के। अब तक रुका हुआ हूँ वहीं रात रोक के। वाह वाह वाह। बादल बरसते देखे तो आंखें ठहर गईं। बादल बरसते देखे, हाँ, आंखें बरसती देखी तो बादल ठहर गए। आंखों के एहतराम में बरसात रोक के। वाह वाह। आंखें बरसती देखी तो बादल ठहर गए। आंखों के एहतराम में बरसात रोक के। और आखिर में है कि वो क्या है, हाँ, कुछ एहसास, कुछ तो अपने लिए भी बचे रहो।
ऐ मेरे शाह खर्च जरा हाथ, क्या शाह खर्च, वाह वाह वाह, क्या शाह तरकीब, कुछ वाह, तो वाह, अपने लिए भी बचे रहो। वाह, शाह ऐ खर्च। मेरे शाह खर्च बड़ा हाथ रोक के। और 2-3 शेर वो सुन लीजिए बस। तुम्हें उससे मोहब्बत है आहा, तो हिम्मत क्यों नहीं करते, वाह, किसी दिन उसके दर पर रक़्स वहशत क्यों नहीं करते, वाह इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, वाह, मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते, इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते, तुम्हारे दिल पे अपना नाम लिखा हमने देखा है, हमारी चीज़ फिर हमको इनायत क्यों नहीं करते, तुम्हारे दिल पे अपना नाम लिखा हमने देखा है, वाह, हमारी चीज़ फिर हमको इनायत क्यों नहीं करते, मेरी दिल की तबाही की शिकायत पर कहा उसने, वाह, तुम अपने घर की चीज़ों की हिफाजत क्यों नहीं करते, वाह, 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 मेरी दिल की तबाही की शिकायत पर कहा उसने, तुम अपने घर की चीज़ों की हिफाजत क्यों नहीं करते, क़यामत देखने के शौक़ में हम मर मिटे तुम पर, वाह, क़यामत करने वालों अब क़यामत क्यों नहीं करते, वाह, 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 क़यामत करने भाई, वालों वाह, अब वाह, वाह। क़यामत क्यों नहीं करते, और बहुत नाराज़ है वो और उसे हमसे शिकायत है कि इस नाराज़ होने की शिकायत क्यों नहीं करते, कि इस नाराज़ होने की शिकायत क्यों नहीं करते। और ये शेर है कि कभी अल्लाह मियाँ पूछेंगे तब उनको बताएंगे, किसी को क्या बताएं हम इबादत क्यों नहीं करते, किसी को क्या बताएं हम इबादत क्यों नहीं करते। और हमारा वाला तो वही। अब ये थोड़ा सा एरोटिक शेर है। हमारे यहाँ रीतकालीन, अब संस्कृत में तो बहुत है और रीतकालीन बिहारी वगैरह के, और हम लोग अब जो है ना ये प्रगतिशील वगैरह के चक्कर में पड़ के ज़्यादा शरीफ हो वो शर्माने लगे ज़्यादा थोड़ा सा। तो लेकिन मैं तो भाई बहुत हार्डकोर किस्म का रोमांटिक आदमी हूँ। तो तुम अपने होंठ आईने में देखो और फिर सोचो कि हम सिर्फ एक बोसे पर कनात क्यों नहीं करते।